गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उषा जैन। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी बसंत भाग 2 का नवा पाठ, जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची, और उसके लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार जी। बच्चों, ये जो कहानी है ये चिड़िया की एक छोटी सी बच्ची की है, जो कैसी है, जो बहुत सुंदर है, बहुत चुलबुली है, बहुत नटखट है। बच्चों, वो चिड़िया अपने घर से बाहर हवा और धूप खाने के लिए निकली है। और क्या होता है बच्चों, जब वो घूमती है, वो कैसे घूमती है? घूमते घूमते वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकती रहती है, फुदकती रहती है। अब इस तरीके से बच्चों वो घूमती घूमती बहुत थक जाती है, और जब वो बहुत थक जाती है तब क्या होता है, तो वो एक बगीचे में जाकर एक गुलाब के पौधे की टहनी पर बैठ जाती है। बहुत खुश होती है वहां। अब वो बगीचा किसका है? जिस बगीचे में वो जाकर बैठती है उसे तो ये मालूम ही नहीं होता ये बगीचा किसका है। बच्चों, वो बगीचा था सेठ माधव दास का। आप जानते हैं माधव दास कौन था? नहीं बच्चों, जो सेठ माधव दास था वो शहर का एक प्रतिष्ठित सेठ था। प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठित का मतलब बहुत जाना पहचाना, बहुत मशहूर, फेमस, जो सेठ के नाम से, सेठ माधव दास के नाम से जाना जाता था। लेकिन चिड़िया को तो ये पता ही नहीं था कि ये किसका बगीचा है। अब क्या होता है बच्चों, पढ़ते हैं हम इस पाठ में, चलते हैं हम इस बहुत ही खूबसूरत पाठ की ओर। बच्चों, एक कविता आपने पहले भी पढ़ी है, वो क्या थी? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पंख हमारे टूट जाएंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम उन्मुक्त रहकर, हम उन्मुक्त गगन के खुले आसमान के पंछी हैं, पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे। हमें चाहे आप सोने के पिंजरे में रख लो, लेकिन हम सोने के पिंजरे में भी खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्या कहते हैं वो कहते हैं कनक तीलियों से टकराकर पंख हमारे टूट जाएंगे। यानी कि हम खुले आसमान में घूमने वाले, हमें चाहे आप सोने के पिंजरे में भी रख लो तो भी हम नहीं रह पाएंगे, और पिंजरे में हमारे पंख टूट जाएंगे। तो बच्चों, ऐसा ही इस कहानी में बताया गया है। तो आइए चलते हैं इस पाठ की तरफ। बच्चों, एक चिड़िया होती है और एक होता है सेठ माधव दास। सेठ माधव दास बिल्कुल अकेला होता है, उसके पास बहुत सारा धन है, सोना चांदी संगमरमर की कई कोठियां हैं, लेकिन फिर भी उसके जीवन में खुशियां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह अकेला है। उसने बहुत शानदार अपनी संगमरमर की कोठी बनवा रखी है,
और उसके सामने, उसके बाहर एक बहुत ही शानदार बगीचा बनवाया हुआ है। अब बच्चों क्या होता है, जब शाम होती है, शाम को उसका अकेलापन ज्यादा करता है, तो वो शाम को क्या करता है बच्चों, अपने गार्डन में एक पलंग बिछा होता है और वहां पे उस पे गद्दे बिछवा लेता है, मसनद लगा लेता है और वहां पर लेट जाता है। और उसके जो बगीचे में बहुत रंग बिरंगे, बहुत शानदार फव्वारे होते हैं, और वो फव्वारे जब बहते हैं, चलते हैं, तो वो बहुत शानदार लगते हैं, तो वो उनको देखा करता है। वो बहुत प्रकृतिक प्रेमी है, वो कला का प्रेमी है। और जो माधव दास है, उसको कोई भी व्यसन का मतलब उसको कोई भी बुरी आदतें नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन क्या होता है, वो अकेला होता है। बच्चों, हमारे पास सब कुछ है, बहुत सोना है, चांदी है, धन है, प्रॉपर्टी है, लेकिन हम अकेले हैं, तो क्या हम खुश रह सकते हैं? नहीं। हमें पूरा परिवार चाहिए जिसमें हम अपनी खुशियां और अपने दुख शेयर कर सकें। क्या होता है बच्चों, एक दिन वो चिड़िया घूमती घूमती हवा खाने के लिए, धूप खाने के लिए सेठ माधव दास के बगीचे में आ जाती है। माधव दास अपने गार्डन के वहां मसनद के सहारे लेटा हुआ होता है। वो जब उस चिड़िया को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। और वो चिड़िया कैसी होती है? बहुत सुंदर होती है, उसकी लाल रंग की गर्दन होती है और वो बाद में धीरे धीरे कैसी गुलाबी होने लगती है। और उसके जो पंख होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और उसके शरीर पर बड़ी अजीब तरह की चित्रकारी हुई होती है। अब बच्चों, वो चिड़िया चहचहाती हुई इस पेड़ से उस पेड़ पर, इधर से उधर चहचहाती हुई घूमती है। सेठ माधव दास जब उसको देखते हैं, उसकी चहचहाने की आवाज सुनते हैं, तो क्या होता है बच्चों, सेठ का मन बहुत प्रफुल्लित होता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। वो कहता है, चिड़िया, ये बगीचा मेरा है, तुम इसे अपना ही घर समझो। बच्चों, चिड़िया पहले तो असावधान हो जाती है, बिल्कुल घबरा जाती है। बाद में जब उसे पता चलता है कि ये सेठ मुझसे ही बात कर रहा है, तो वो और भी घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन माधव दास कहता है कि चिड़िया, डरो नहीं, ये बगीचा आप ही का है, ये संगमरमर की कोठी, ये बगीचा, ये सोना चांदी, ये सब तुम्हारा ही है, तुम यहीं रहो, इसे अपना घर समझो। चिड़िया थोड़ा सहम जाती है। वो कहती है कि मैं तो यूं ही हवा खाने आ गई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी थोड़ी देर में ही चली जाऊंगी। अब बच्चों क्या होता है, माधव दास क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं, इसे तुम अपना ही घर समझो, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, उसमें क्या लगवा दूंगा, उसमें मोतियों की झालर लगवा दूंगा, तुम्हारे पीने के लिए, खाने के लिए मैं सोने की एक कटोरी बनवा दूंगा। चिड़िया कुछ समझ नहीं पाती कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन वो क्या कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहती है, तू जानती नहीं है मुझको, मैं शहर का सबसे प्रतिष्ठित आदमी हूँ, मेरा नाम सेठ माधव दास है। चिड़िया कहती है, सेठ, मैं सेठ का मतलब नहीं जानती। फिर वो कहता है कि जिसके पास बहुत सारा सोना चांदी है, मेरे पास बहुत सारे दास दासियां हैं, बहुत सारी मेरे पास कोठियां हैं, मैं तुमको उनमें रखूंगा,
तुमको बहुत लाड से रखूंगा, तुम्हें सोने में पूरा लाड दूंगा। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। लेकिन सेठ माधवदास क्या कहता है, नहीं नहीं, माँ के पास जाकर क्या करेगी, तू यहाँ सोने के पिंजरे में रहे, मैं तेरे लिए बहुत सुंदर सा सोने का घर बनवाऊंगा जिसमें मोतियों की झालर लगवाऊंगा। लेकिन चिड़िया कहती है नहीं, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मेरी माँ मेरी इंतजार कर रही होगी। अब क्या होता है बच्चों, जो सेठ माधवदास होता है वो उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है। लेकिन चिड़िया को कहाँ जाना है, चिड़िया को अपनी माँ के पास ही जाना है। माधवदास देखता है कि ये मेरी बातों में आने वाली नहीं है। अब वो माधवदास उससे पूछने लगता है, चिड़िया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम क्या करती हो, तुम्हारा भाई क्या करता है, इस तरीके की बातों में उसको फंसा लेता है। और वो क्या करता है बच्चों, वो वहीं बैठा बैठा एक बटन दबाता है। जैसे अपन बेल नहीं बजाते हैं, ऐसे ही वो एक बटन दबाता है और उस बटन के दबते ही दूर जाकर एक आवाज होती है जोर से। और जैसे ही जोर से आवाज होती है तो क्या होता है बच्चों, वो उसका जो दास है वो दौड़ा दौड़ा आता है। अब क्या होता है बच्चों, जो सेठ माधवदास होता है वो उसे पकड़ने के लिए दास को इशारा कर देता है। फिर क्या होता है, उधर तो सेठ माधवदास उसको अपनी बातों में लगाए रखता है और उधर दास उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जब वो माधवदास से बात कर रही होती है तो एक कठोर स्पर्श उसको छूता है। कैसे छूता है बच्चों, दास उधर से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, चिड़िया उसकी पकड़ में नहीं आती और उसको छोड़कर उड़ जाती है, भाग जाती है। उससे पहले वो क्या करती है, जैसे वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है वो चिचियाती है। चिचियाने का मतलब क्या होता है बच्चों, चीखती है और उड़कर भाग जाती है। अब वो भागती है तो कहाँ जाती है, सीधी वो सीधी अपने माँ के घोंसले में जाती है, अपनी माँ के पास जाती है। और माँ के पास जाकर क्या करती है, वो अपनी माँ से चिपक जाती है और सुबह सुबह कर रोती है। अब उसकी माँ घबरा जाती है कि आज क्या हुआ है, ये क्यों रो रही है, ये क्यों सुबक रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पाती, वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है। देखिए, सेठ माधवदास ने हमें कितने प्रलोभन दिए उस चिड़िया को, नहीं नहीं जाना, अभी रात नहीं हुई है, अभी मत जाना, मैं ये बनवा दूंगा, मैं सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, उसमें मोतियों की झालर लगवाऊंगा, मैं सोने की कटोरी दूंगा। लेकिन चिड़िया को कोई भी प्रलोभन नहीं छू पाया। क्यों? उसके लिए माँ की गोद, उसके भाई बहन वो सबसे ज्यादा प्रिय थे। बच्चों, आप भी कहीं जाते हो घर से बाहर तो क्या होता है बच्चों, 2-4 दिन तो आपके मौज मस्ती में बहुत अच्छे से कट जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको आपके घर की, आपकी माँ की याद आने लगती है। तो बच्चों, माँ की गोद, माँ का प्यार, उससे बढ़कर कोई संसार नहीं है। आपने इस लेसन को
से समझा पढ़ा उसके लिए बहुत धन्यवाद। कल हम आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर करवाएंगे। थैंक यू।